पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है और कह रहा है कि सर दिए गए संख्या में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या हो जाएगा। जो नंबर आपको गिवन है, व्हाट इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इन द नंबर। नंबर आपका गिवन है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में छूट गया है, ठीक है ना। तो इस नंबर में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल आपको बताना है। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल आपको बताना है। सिविल कोर्ट रिवीजन बैच का क्लास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कल तो हुआ था, कल तो क्लास हमने लिया था सिविल कोर्ट रिवीजन बैच की, ठीक है। चलिए, अब 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर नंबर है अपना क्या, तो 206743। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो किसी भी संख्या का किसी का भी फेस वैल्यू जो होता है स्वयं वही संख्या बनती है, स्वयं वही संख्या। तो 7 का फेस वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 7 हो जाएगा। अब 7 के प्लेस वैल्यू की बात करें, ये आपका क्या निकलेगा सर, प्लेस वैल्यू। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो आप देखिए कि 7 कैमे स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है तो 7 गुना 100, ये क्या हो जाएगा सर, तो 700। अब इसी का आपसे क्या पूछा है सर, योगफल बताना है कि इसका योगफल क्या हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, 707 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 707। 707 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 707 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं x और y को अलग अलग एक संख्या d से विभाजित करने पर, अलग अलग एक संख्या d से विभाजित करने पर जो शेषफल आता है वो क्रमशः 4375 और 2986 आता है। कहता है यदि संख्याओं के योग को, यदि दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए और उसी सर्टेन डिवाइजर से भाग दिया जाए, देन शेषफल 2361 आता है। तो वो सर्टेन डिवाइजर का मान क्या है, ये आपसे पूछा है कि वो सर्टेन डिवाइजर का मान क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है और आपके पास 30 सेकंड का समय है। चलिए, तो वो सर्टेन डिवाइजर के लिए यहाँ पे जो हो जाएगा, वो सर्टेन डिवाइजर अगर हम लोग को निकालना है तो उसके लिए होता है रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 और माइनस का रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 और माइनस का रिमाइंडर 3, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4375 हो जाएगा। रिमाइंडर 2 कितना हो जाएगा, तो 2986 हो जाएगा। और रिमाइंडर 3 कितना है, तो आप कहेंगे सर 2361, 2361, ठीक है ना, 2361। चलिए, तो ये आपका यहाँ से आप डायरेक्ट आप वो सर्टेन डिवाइजर को ढूंढ सकते हैं कि सर्टेन डिवाइजर अपना क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना क्या, तो 5000। सर्टेन डिवाइजर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना कितना सर, तो 5000। और 5000 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 5000 आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। 5000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। कहता है एक किराना दुकानदार को 4 तरह का चावल है, किराना दुकानदार के पास 4 तरह का चावल है, 48 पैसे, 76 पैसे, 1 रुपये 12 पैसे और 1 रुपये 24 पैसे। बोला किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 92 पैसे प्रति केजी के रेट से, मिश्रण का जो दाम है वो 92 पैसे प्रति केजी हो जाए। अब यहाँ पे 4 तरह का मतलब वेराइटी है और कह रहा है कि एक तो है 48 पैसे, दूसरा 76 पैसे, तीसरा आपका 1 रुपया 12 पैसे और चौथा 1 रुपया 24 पैसे, ठीक है ना। और कैसे मिलाया जाए ताकि मिश्रण का दाम जो है वो 92 पैसे प्रति केजी हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो फटाफट इसको सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो टाइम अप आपका हो गया है। अब देखिए
चार तरह का चावल है, एक तो आपका 48 पैसे है, दूसरा आपका 76 पैसे है, तीसरा आपका 1 रुपये 12 पैसे है मतलब 112 पैसे, और चौथा है आपका 1 रुपये 24 पैसे यानी 124 पैसे। बोला किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो दाम है वो 92 पैसे प्रति केजी हो जाए। मिश्रण का दाम 92 पैसे प्रति केजी हो जाए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एलिगेशन, तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ का अंतर यहाँ पे, तो 76 6 82 10 92 16 का अंतर, यहाँ से यहाँ का अंतर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो 92 10 102 112 यानी 20 का अंतर, यहाँ से यहाँ का अंतर हम लोग यहाँ रख देंगे। तो 48 और 92 में अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 48 और 92 में अंतर 48 से 4 52 42 है ना। तो 12 में से 8 गया तो आपका हो गया 4, और ये 8 में से 4 गया तो 4 44 है ना। कितने का अंतर, तो 44 का। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ का अंतर, तो आप कहेंगे 124 और 92, 124 और 92 यहाँ से यहाँ का अंतर, ठीक है ना। तो 124 और 92, तो 8 यहाँ पे 24 उधर वहाँ पे, यानी 24 और 8 कितना, तो 32। ये आपका रेशियो बनेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 32 20 16 और 44। अगर ये टूटता है तो इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। तो छोटा कर सकते हैं तो आपका 4 चांस में टूटेगा, तो 8 चौका 32, 5 चौका 20, 4 चौका 16 और 11 चौका 44। किस रेशियो में मिलाया जाए, तो आप कहेंगे 8 रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 11। किस रेशियो में मिलाया जाए, तो 8 रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 11। ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 8 रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 11, ये आपका क्या बनेगा साहब, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्लियर है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक आदमी ने दो वस्तुओं को खरीदा है, प्रत्येक को 2650 रुपए में खरीदा है। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% के लाभ पर बेचा है ना। एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% लाभ पर बेचा है। तो कुल लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कि टोटल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। टोटल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बार प्रयास कीजिए, सिंपल सा सवाल है ना, सिंपल सा सवाल है, एक बार प्रयास कीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि दो वस्तुओं को खरीदा गया है 2650 रुपए प्रत्येक के दर से। एक को बेचा गया 10% के लाभ पर और दूसरे को बेचा गया 5% के लाभ पर। सिंपल सा सवाल है। एक को बेचा गया 10% के लाभ पर और दूसरे को बेचा गया 5% के लाभ पर। तो टोटल जो लाभ हो रहा है वो आप देख पा रहे हो कि 15% का हो रहा है। 15% का जो लाभ हो रहा है वो दो आर्टिकल को बेचने पर हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल जो लाभ है वो हमारा कितना है, तो 7.5% का। ओवरऑल जो लाभ है वो अपना कितना है, 7.5% का। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा।